दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर आए हैं एक छोटा सा पजल्स कॉन्सेप्ट, जिसमें कई स्टेप दिए गए हैं और उनको जोड़ जोड़ करके मैप तैयार करना है। अर्थात ये इंडिया का मैप होगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आप अगर प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आता है। प्रैक्टिकली किया गया जो है, एक बार प्रैक्टिकली करेंगे और बार बार उसको पढ़ेंगे तो वो दोनों बराबर कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो इसके क्रम में आज ये देखा जाएगा और पजल्स को हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो कटा पजल्स है उसको जोड़ जोड़ करके प्रत्येक स्टेप को ये बनाएंगे। लेकिन पहले एक कहानी सुना देते हैं। इस कहानी में 3 पात्र होते हैं, जिसमें दोस्तों 2 अंग्रेज होते हैं, एक नाविक होता है। तो नाविक एक बार यात्रा कर रहा था, मतलब अपने नाव को चला रहा था। तो अंग्रेज लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं कि नाविक अपना नाव इधर ले आइए। तो जो नाविक होता है नाव लेके आता है। अब वो दोनों अंग्रेज बैठ लेते हैं उसमें। उसके बाद जाते हैं, तो जब धारा के बीच में पहुंचते हैं तो वो अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उस नाविक से वो कहते हैं कि आपको भूगोल आता है? तो वो कहता है मुझको भूगोल नहीं आता है। तो उससे प्रश्न पूछने लगते हैं कि भूगोल में बताइए आपका भारत कितने अक्षांश पे है? तो वो कहता है मुझे भूगोल नहीं आता है। एक दूसरा अंग्रेज पूछता है कि आपको इतिहास आता है? भारत कब आज़ाद हुआ था? तो उस नाविक ने कहा कि मुझे इतिहास नहीं आता है। ऐसे बारी बारी से दोनों मिल करके उस नाविक को जो है परेशान करते हैं और प्रश्न पूछते जाते हैं। लेकिन हर बार वो नाविक यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे केवल नाव चलाना आता है। तो इसी बीच क्या होता है कि उस नदी में एक बड़ा तेजी से लहर आता है और नाव डगमगाने लगती है। तो नाविक कहता है, अब नाविक उल्टा अंग्रेज से पूछता है कि आपको ये बताइए कि तैरना आता है? तो अंग्रेज़ों ने कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो नाविक ने कहा अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप जाइए और मैं तो चला। तो इस कहानी सुनाने का हमारा आशय ये है कि कहने का मतलब ये होता है कि ये कहा गया है कि प्रैक्टिकली नॉलेज इज़ बेटर देन बुक इज़ नॉलेज। अर्थात किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, अर्थात जो चीज़ आप करके सीखेंगे, वो चीज़ आपको ज़्यादा अस्थायी होगा, ज़्यादा समय तक रहेगा और ज़्यादा आपके समझ में आ जाएगा। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य यही था कि आपको जो है प्रैक्टिकली करके जितना भी हर संभव प्रयास हो सके, ये प्रयास करना चाहिए कि उसको करके ही सीखा जाए। और प्राइमरी स्तर पे ये बताया भी जाता है प्रत्येक ट्रेनिंग में कि बच्चे जो है करके सीखेंगे उतने ज़्यादा आप वो समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस क्रम में हम फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर और इस मैप को पजल्स को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। उसके बाद में फिर आपको लास्ट में दिखाते हैं और प्रत्येक राज्य और राजधानी को भी दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये देखते हैं, इसको हटा देते हैं। एक हमको मिलेगी पॉलीथीन, पॉलीथीन को इधर रखते हैं और उसके बाद इसको भी हटा देते हैं। अब ये हमारे पजल्स के सारे जो हैं, तो दोस्तों ये पजल्स के हमारे जो है एक एक स्टेप हैं और इनको मिलाना है। चलिए देखते हैं फिर कैसे मिलाते हैं। तो ये है, इसको एकदम मिला देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं। ये सारे स्टिक दिए गए हैं, ये पूरे एक जो है भारत के मैप बनाने में हमको सहायक होंगे और बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे सीखने में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसको सबको मिला लेते हैं। उसके बाद में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस मैप की मदद से यहाँ देखते हैं, ये डिब्बे में जो दिया गया है इसमें 3 तरह के कलर दिए गए हैं। एक तो ये कलर है सफ़ेद वाला, एक नीला है और ये जो आपका मैप है, मैप में जो कलर यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो इन 3 को अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमको बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब भारत का मैप स्टिप को जोड़ करके तैयार करते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे सेट करते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा एक एक स्टेप जोड़ जोड़ करके जो है ये आपका बन गया है। ये पूरा भारत का मैप तैयार हो गया है, जिसमें कुछ भाग ये स्थल के भाग दिखाई देते हैं और साथ ही सफ़ेद पोर्शन जो है ये स्थल भाग दिखाई दे रहा है। और इधर जो ये नीला जो पोर्शन दिख रहा है, ये नीला भाग दिख रहा है, ये सब जल वाला भाग दिख रहा है। बाकी जो ये कलर में दिया गया है, ये सारे कलर में जो दिए गए हैं, ये भारत का मैप है। तो दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए बड़ा काम का है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ एन दर्शाता है, एन का मतलब होता है कि आपका एन जो दर्शाता है ये आपका नॉर्थ है और ये आपका उत्तर दिशा है। तो इधर ये आपका उत्तर है और इधर ये दक्षिण है और ये आपका पूरब है। ये आपका पूरब है और इधर ये पश्चिम है। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका जो है, यहाँ से देखते हैं तो ये सारे जो दिखाए गए हैं सफ़ेद में लाइनिंग में, ये आपका चाइना है, ये पूरा एरिया, और ये तिब्बत है। अब यहाँ से चलते हैं तो सबसे पहले इधर दोस्तों जो है ये क्या है, ये है तजाकिस्तान। ये है तजाकिस्तान। उसके बाद में इधर ये अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। अब चलिए इस कलर को देखते हैं और कलर के माध्यम से जो है इसको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों ये वाला जो पोर्शन हमारा है ये पूरा लद्दाख का एरिया है। लद्दाख अर्थात लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। उसके बाद ये जो पीला कलर में दिखाया गया है ये आपका जम्मू और कश्मीर है, यानी जम्मू एंड कश्मीर है और इसकी राजधानी श्रीनगर है। फिर इसके नीचे जब आते हैं तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश। ये वाला पोर्शन आपका हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसके बाद ये एरिया जो आपका ये बनता है ये पंजाब है और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद दोस्तों ये आपका आता है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके बाद ये वाला इधर आता है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ एक अपना जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर यहाँ एक आता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। और उसके बाद में इधर जो पीला कलर में ये पूरा एरिया दिखाया गया है, तो दोस्तों ये वाला एरिया जो पूरा आपका दिखाया गया है ये क्या है, तो ये आपका है राजस्थान। ये पूरा पीला पीला एरिया जो दिखाया गया है ये राजस्थान है। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन है, जयपुर है। और जयपुर के बारे में अगर और डिटेल से जाने तो ये जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और फिर चलिए आगे देखते हैं। तो ये राजस्थान से सटा हुआ राजस्थान, दिल्ली और ये हरियाणा और उत्तराखंड से सटा हुआ आपका ये उत्तर प्रदेश है। इधर इधर ये जो हरा कलर में दिया गया है एमपी है, अर्थात मध्य प्रदेश है, जिसको भारत का दिल कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये वाला एरिया पूरा उत्तर प्रदेश है। ये वाला एरिया ललितपुर का है। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है किन किन जो राज्यों को छूता है, स्पर्श करता है, तो ये आपका उत्तराखंड से टच करता है, हरियाणा से टच करता है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से टच करता है, हिमाचल प्रदेश से टच करता है, ये थोड़ा सा पोर्शन है। उसके बाद में ये आपका राजस्थान से टच करता है। यहाँ दो ज़िले आपको मिलेंगे, एक मिलेगा मथुरा और एक मिलेगा आगरा, जो कि राजस्थान से टच करते हैं। फिर ये आपका ये एमपी है, तो एमपी से टच करता है। अब यहाँ ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ये जो है जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा है, तो ये आपका ललितपुर है। देखिए इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, इधर से, अर्थात तीनों तरफ से ये ललितपुर घिरा हुआ है। एक तरफ से केवल इसका पास है यहाँ से। उसके बाद फिर आते हैं ये आपका बिहार है और बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। इधर का ये इतना पोर्शन जो है इतना, ये आपका नेपाल है और नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। उसके बाद ये आता है आपका सिक्किम। ये अंगूठे के समान जो उठा हुआ भाग दिखाई देता है ये सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी दोस्तों है वो गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और ये भारत में आता है। फिर इधर जो नीला पोर्शन यहाँ यहाँ करके इस तरह आया हुआ है,
तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। उसके बाद ये आते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है और इसकी राजधानी दोस्तों है ये ढाका है। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जो लाल इधर से चला गया यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये डार्क में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका है असम। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का है लंबाई में असम। और असम की राजधानी मित्रों है वो दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। उसके बाद में फिर आते हैं यहाँ, तो ये वाला पोर्शन आपका है, ये है जो है अरुणाचल प्रदेश। ये पीला वाला अरुणाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी है ईटानगर। इसकी राजधानी है ईटानगर। फिर यहाँ से आते हैं तो ये बगल में पड़ता है मेघालय, यानी असम से टच एक मेघालय राज्य है, जिसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग इसकी राजधानी है। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये दोस्तों नागालैंड है, अर्थात ये हरा वाला पोर्शन नागालैंड दिख रहा है और नागालैंड की राजधानी है मित्रों कोहिमा। फिर आते हैं, ये पिंक कलर का जो दिया गया है गुलाबी कलर का, ये है मणिपुर। क्या है? मणिपुर है और ये इसकी राजधानी है इम्फाल। फिर दो तरह के ये दिखाई देते हैं, एक तो नीला दिखाई देता है, तो इसकी ये जो दोस्तों है ये मिजोरम है और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। आइजोल इसकी राजधानी है। और ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। तो दोस्तों ये कुल 7 राज्य सर पूर्वोत्तर के राज्य हैं और इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यहाँ 7 राज्य हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और ये 7, ये 7 सिस्टर्स राज्य के नाम से जाने जाते हैं। फिर इधर का जो एरिया आता है ये आपका म्यांमार हो जाता है। फिर यहाँ से आपका ये जो है ये तो स्थल वाला एरिया है जो सफ़ेद दिख रहा है। ये नीला वाला पोर्शन जो इधर है ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, ये जल है। तो इधर ये पोर्शन जो इधर इधर पूरे यहाँ तक के हैं सब ये स्थल से घिरे हुए हैं। जबकि यहाँ से जो आपका ये नीला कलर दिखाई दे रहा है ये पूरे ये एरिया पूरा जो है ये जल से घिरा हुआ है, अर्थात यहाँ जल है। एक तरफ तो दोस्तों ये आपका है अरबियन सी यानी कि अरब सागर, और एक तरफ ये आपका है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, और एक ये आपका है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फिर यहाँ आते हैं तो वेस्ट बंगाल आपका है, इसकी राजधानी कोलकाता है। फिर दोस्तों ये जो गुलाबी कलर का दिया गया है ये आपका झारखंड है और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। फिर आते हैं ये पीला कलर जो दिया गया है डार्क में इतना बड़ा सा, ये है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी दोस्तों है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं ये जो एरिया दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दिया गया है छत्तीसगढ़ है। ये एरिया आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है, जो इस तरह दिया गया है। और दोस्तों इसकी राजधानी जो है ये रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। फिर आपका ये एमपी है, जिसकी यानी मध्य प्रदेश है, और ये मध्य में है और ये भारत का दिल भी कहा जाता है। तो ये भोपाल इसकी राजधानी है। फिर आते हैं, एक स्टिप यहाँ नहीं मिल रहा है दोस्तों, पता नहीं कहाँ खो गया। तो ये एरिया आपका ये गुजरात है, नीला वाला, और गुजरात की राजधानी दोस्तों है ये गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अब देखिए ये आपका जो मध्य प्रदेश है ये राजस्थान से टच करता है, उत्तर प्रदेश से टच करता है, उसके बाद में ये आप छत्तीसगढ़ से टच करता है, उसके बाद में ये आपका महाराष्ट्र से भी टच करता है, और आपका ये गुजरात से भी टच करता है। ये स्टिप नहीं है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है ये दादर और नागर हवेली दमन एवं दीव। पहले ये अलग अलग थे लेकिन अब एक हो गए हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो दोस्तों है ये वाला पोर्शन ये आपका है क्या? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी है ये मुंबई है। क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है। फिर ये आपका है तेलंगाना। कुछ समय पहले तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करते थे, लेकिन ये अलग अलग हो गए हैं, तो इनकी राजधानी भी अलग अलग है। जिसमें तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, जो कि बनी बनाई राजधानी है, और ये आंध्र प्रदेश है, तो ये यहाँ तक का ये एरिया इसका यहाँ लंबे में ऐसे है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, और ये महाराष्ट्र का मुंबई हो गया। उसके बाद ये छोटा सा राज्य दोस्तों ये दिख रहा होगा जो पिंक कलर में दिख रहा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, और ये छोटा सा राज्य भी है, पूरे राज्यों में मिला करके ये सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़े की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा आपका ये राजस्थान है। इसमें ज़िले बड़े-बड़े हैं और ये क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा है। और सबसे छोटे की बात करें तो आते हैं यहाँ, ये आपका गोवा है।
और दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। उसके बाद ये वाला एरिया जो आता है आपका, ये वाला, ये आपका कर्नाटक है। क्या है? ये आपका कर्नाटक है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। उसके बाद आपका ये आता है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत का एरिया है, तमिलनाडु यहाँ। तो ये तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों है, वो आपकी चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। और ये छोटा सा, ये जो पीला कलर का दिख रहा है, ये आपका केरला है। और केरला की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और ये मसालों का राज्य है, मसाले यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है आपका, पुदुचेरी के 4 जिले हैं। तो एक तो पुदुचेरी ये ऑलरेडी है ही है। उसके बाद इसमें कराईकल आता है, यह भी पुदुचेरी का ही जिला है। फिर यहाँ पर एक आता है आपका माहे जिला, जो कि केरल में पड़ता है, और ये भी पुदुचेरी का जिला है। और एक आता है यमन। तो इसके 4 जिले जो अलग अलग हैं, एक तो आपका पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में, दूसरा पड़ता है ये आपका तमिलनाडु में, और तीसरा भी तमिलनाडु में पड़ता है, और चौथा जो जिला है वो केरल में पड़ता है। तो ये एक जो है आपका यानी पुदुचेरी है, इसके 4 जिले अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ आते हैं तो ये सबसे जो इधर एक पॉइंट से दिखाई दे रहा है श्रीलंका है, सफ़ेद कलर में दिखाई दे रहा है, श्रीलंका है। उसके बाद दोस्तों ये आपका लक्षद्वीप है। और इधर आते हैं तो ये आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि आपका ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसमें छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, सब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पड़ता है। अब दोस्तों इस मैप की और स्थिति की बात कर लें तो ये आपका उत्तर हो गया, इधर आपका ये दक्षिण हो गया, इधर आपका ये पूरब हो गया, और इधर ये पश्चिम हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर आपका है ये जो लद्दाख है। लद्दाख में एक स्थान पड़ता है इंदिरा कॉल। इंदिरा काल यहाँ पड़ता है। तो ये जो है इंदिरा काल सबसे जो है उच्चतम बिंदु है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो इंदिरा काल इसका जो उच्चतम बिंदु हो जाएगा। अब आते हैं जब सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाती है तो यहाँ पहुँचते हैं। तो ये आपका मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु का अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है दोस्तों, तो वो अर्थात इस तरह पूछा जाता है भारत की मुख्य बिंदु का जो है दक्षिणम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, तो वो कौन सा है? तो वो है कैमोरिन। केप कोमोरिन इसका अंग्रेजी नाम है, यानी कि कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। और यहीं पर एक स्थान पड़ता है, ये पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो ये यहाँ से जब देखेंगे, इससे ऐसे मिलाएंगे तो थोड़ा इससे हट करके है। अर्थात सबसे दक्षिण में अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके, तो इस संदर्भ में जो है आपका ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और दोस्तों अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये केप कोमोरिन हो जाएगा, जो कि ये कन्याकुमारी हो जाएगा। अब आते हैं इधर, ये तो आपके उत्तरी और दक्षिणी हो गए। अब ये पूर्वी में की बात करते हैं तो सबसे जो पूरब में दिखाई देता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश दिखाई देता है। और यहीं पर एक स्थान आपका होता है, तो वो दोस्ता होता है, वो क्या होता है? किबुथु होता है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में होता है यहाँ पर। तो ये सबसे जो है पूर्वी बिंदु हो जाता है। फिर आते हैं इधर मैप में, तो ये गुजरात का स्थान पड़ता है, जो नीला कलर दिखाया गया है। और गुजरात में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है गोहार मोती। गौर माता गोहार मोती के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, और ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब दोस्तों देखते हैं तो इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये दोस्तों 37 डिग्री और 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट पर ये आपका पॉइंट जो है स्थित है। उसके बाद यहाँ आपके दक्षिण बिंदु की बात करें तो ये 8 अंश 4 जो है मिनट के पॉइंट पर है। और यहाँ की बात करते हैं अगर ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, तो दोस्तों ये 97.25 इसका पॉइंट है। और यहाँ का पॉइंट अगर बात करें दोस्तों तो ये 68 अंश और 7 जो है मिनट पे है। अब इस क्रम में यहाँ ये विस्तार जो दोस्तों होगा ये आपका उत्तर और दक्षिण का विस्तार होगा। और ये विस्तार जो होगा ये आपका क्या होगा? पूरब और पश्चिम का विस्तार होगा।
तो इस क्रम में यहाँ आपको सारी इसकी राज्य बता दिए गए, राजधानियाँ बता दी गई, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी राजधानियाँ बता दी गई। तो कुल दोस्तों जो है आपके 28 राज्य हैं वर्तमान समय में। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये, और इनकी अवस्थिति और विस्तार के बारे में बता दिया गया। सबसे दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी बिंदु को भी बता दिया गया। अब दोस्तों यहाँ ये एरिया आपका जो जल है ये भी आपको डिसाइड कर दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक का, क्योंकि ये पजल्स वाला वीडियो है, पजल्स को जोड़ करके बनाया गया है, और इसको हटाने के बाद फिर बच्चे अगर बार बार इसको जोड़ेंगे और बनाएंगे तो ये कुछ समय बाद दिमाग पे क्या करेगा, छप जाएगा कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। तो ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस मैप के माध्यम से आपको समझ में आया होगा अपने देश भारत के राज्यों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में। दोस्तों ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।